जय हिंद साथियों। अभी मैं डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक ग्राउंड है। ग्राउंड से मैं जा रहा था तो यहाँ पे कुछ भाई मुझे दिखे हैं और ये सबसे ज़्यादा अभी जो चर्चा चल रही है बिहार के मुख्यमंत्री जी की। आप लोगों ने वीडियो देखा ही होगा, आप लोगों ने समझा ही होगा कि किस तरीके से एक महिला डॉक्टर को जो है नियुक्ति पत्र देने के दौरान जो भी हुआ आपको पता है, उसी के बारे में जो है इनसे चर्चा करेंगे। ये दो भाई हैं और ये आपस में ही चर्चा कर रहे थे तो मैंने यहाँ पे रुका और मैंने सोचा भाइयों से चर्चा करके जाने आखिर मुख्यमंत्री जी हिजाब के बारे में ये लोग क्या कहना चाहेंगे। मुख्यमंत्री जी ने जो हिजाब को यानी चेहरे से हिजाब हटाना चाहा, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था और किस तरीके की राजनीति, किस तरीके की मानसिकता बीजेपी नेताओं के मस्तिष्क में है, वो इनसे जानने का जो है प्रयास करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु है। जी। और जिस तरह से मैंने देखा, मैं जहाँ तक जानता हूँ, हम्म, देश के किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए ये इंसान को शोभा नहीं देता। हम्म, ये मेरे ख्याल से, मेरे विचार से ये बदतमीज़ी है। हम्म, और इसके बाद में कई सारे लोगों का अपना अपना मत होता है, तो मत भी दे रहे कैसी हैं। बदतमीजी है? अगर बदतमीजी बताइए, जो आपने शब्द बदतमीजी शब्द बोला है एक नेता के लिए, वो कैसी बदतमीजी है? ये अमर्यादित है पूरी तरह से। हम्म, अगर देश के आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं तो ये आपको शोभा नहीं देता है हम्म, कि आप किसी भी महिला के साथ में इस तरह की बदतमीजी करेंगे। आपसे देश और देश की जनता ये उम्मीद नहीं रखती है। हम्म, हम चाहते हैं कि अगर देश में हमारे कोई भी हमारे ऊपर बैठा राज कर रहा है तो हम चाहते हैं कि वो प्रजा को एक ऐसे देखे कि वो उसके लिए भगवान है। कोई भी हमारा राजा है, हमारा अगर कोई अध्यक्ष है, हमारा प्रधानमंत्री है या हमारा मुख्यमंत्री, तो हम उसे क्या क्या मतलब उस पर डिजर्व करते हैं उससे कि वो हमारे लिए इस तरह से पेश आए, हमारी जो मजबूरियां हैं या जो हमारी दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करे। अगर देश के संवैधानिक पद पर बैठ के इस तरह की अगर हरकत कोई करेगा तो वो कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली है। जो महिलाओं का शोषण करने के खिलाफ खड़े होते हैं, महिलाओं के बारे में लगातार बोलते हैं कि महिलाओं की दुहाई करते हैं कि महिला सशक्तिकरण, महिला की सुरक्षा, और वही कहीं ना कहीं अगर इस तरह की बर्बरता कर रहे हैं तो फिर देश कहाँ जाएगा, किसकी तरफ देखेगा? तो ये फिर कहीं ना कहीं बदतमीजी है फिर। आपकी नज़र में बदतमीजी है। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि जो हिजाब उन्होंने चेहरे से उतारा, तो कुछ लोग कहते हैं कि अगर नियुक्ति पत्र आप लेने जाते हैं, अगर आप किसी सरकारी डिपार्टमेंट में कार्य करते हैं, तो वो धर्म से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। यानी उस महिला को हिजाब उतार के जाना चाहिए था कि पता लग सके कि वही महिला है जिसको नियुक्ति पत्र दे रहे हैं अथवा कोई और है। इसी मकसद से जो है हिजाब उन्होंने उतारा। क्या कहें? देखिए, हिजाब उतारना ये उनका कल्चर है, हिजाब पहनना ये उनका कल्चर है, लेकिन हिजाब उतारने की परमिशन या अधिकार मुख्यमंत्री को किसने दिया? मैं फिर से कहूँगा, ये बदतमीजी है। हिजाब उतारने की परमिशन उन्हें कौन देता है? हिजाब उतारने की अगर बात आती है, अगर चेहरा दिखाने की बात आती है, तो आप उनसे कह सकते थे कि आप फोटो में या जो भी उस स्थिति में जहाँ पे भी थे, वहाँ पे आप ये कह सकते थे कि आप चेहरे से हिजाब को हटा दीजिए। 2 मिनट के लिए हटाने में क्या जाता है, बोलने में क्या जाता है? लेकिन जिस तरह से वो जो झटके दे के ऐसे हटाना, वो हटाने का तरीका और गलत है। क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है, जैसे पहचान की अगर बात करें तो पहले वहाँ तक मुख्यमंत्री तक अगर कोई जाता है तो आप अगर जाओ या हम जाएं तो 20 जगह पर जो है लिखित में पहचान होती है। ये यहाँ पे बचाव करना चाह रहे हैं, सिर्फ अपनी अभद्रता का, अपनी अमर्यादा का सिर्फ बचाव है। कई सारे लोगों के मैंने मुंह से सुना है, यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर वो बोल रहे हैं कि एक आदमी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक आदमी है, उन्होंने अगर हिजाब हटा दिया तो क्या हो गया, अगर वो कहीं दूसरी जगह छू लेते तो क्या हो जाता? ये इतना साधारण इनके लिए हो गया। ये मानते हैं कि आप सत्ता में हैं, आप किसी भी तरह से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जनता के साथ में या फिर स्त्री के साथ में इतनी बर्बरता, इतनी क्रूरता तो नहीं कर सकते हैं। ये एक क्रूएलिटी है। मुख्यमंत्री तौर पे कहीं और छू लेते, ये शब्द तो बहुत गलत है। ये गलत नहीं है। इसको अगर देखा जाए तो हम आम समाज में जब खड़े होते हैं तो सामने से कोई भी माँ बहन हमारी निकलती है तो हम उसे अपनी माँ बहन की दृष्टि से देखना चाहते हैं और देखते हैं। हम मानते हैं कि जैसे हमारे घर में हमारी माँ बहनें हैं, अगर इस तरह की बात अगर मुख्यमंत्री के घर पे जाके कोई करता है, और यहाँ पे मैंने एक चीज़ और सुनी है कि वहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो कल्चर, वेस्टर्न कल्चर अपनाने की बात कर रहे हैं, चेहरा दिखाने की बात करो, हिजाब, बुर्का, ये घूंघट ओढ़ना,
ये अगर इसको आप लेवल में लाना चाहते हैं तो कम से कम इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपके घर में भी माँ बहन है। आप वहाँ जाके अगर कोई इस तरह की बदतमीज़ी करेगा, वहाँ जाके अगर कोई इस तरह से उनको कोई उनका घूंघट हटाएगा, आप उनसे भी बोलिए कि सलवार कुर्ता हटा दीजिए, वहाँ से स्कर्ट पहनिए, पहनने देंगे आप। अगर आप लेवल की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का मैंने सुना है और देश की आधी जनता इस पे यही बोल रही है कि यार ये मुस्लिम्स हैं, हो कर दिया ठीक है, नहीं नौकरी करनी। मैंने सुना है कि वो जॉब नहीं करना चाहती हैं, मैंने ऐसा पढ़ा था। अगर वो इस तरह, और इसमें देश की आधी जनता इस चीज़ से सहमत है कि मुख्यमंत्री ने जो किया वो ठीक किया है। और कहीं ना कहीं ज़्यादातर जो इस सरकार के सपोर्टर हैं वो तो पूरी तरह से ही कह रहे हैं। अच्छा, सरकार में जो, चलो मुख्यमंत्री ने जो किया वो किया, उसके बाद में जो संजय निषाद आप जानते होंगे, जिनके बारे में अभी आपने बोला है, तो उन्होंने इस तरीके से बयान दिए जैसा कि आपने कहा है, उनको तो नहीं देना चाहिए था। देखिए, ये एक, इसको कह सकते हैं कि एक उम्र के बाद में आदमी की थोड़ी बुद्धि सट हो जाती है। तो ये खूसट बुद्धि के आदमी हैं, शायद उन्हें बुरा लगे या ना लगे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से ये कहा है, ये कल को अगर हमारी माँ बहन के साथ में होता तो हम क्या महसूस करते हैं। यहाँ पे एक ऐसी स्टेज पे जहाँ किसी को नियुक्ति मिल रही है, जहाँ पे सम्मान दिया जा रहा है, और उसी जगह पे इस तरह की ये बदतमीजी हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं जिस तरह से बचाव कर रहे हैं कि वो कहीं ना छू करके कहीं और छू लेते, हिजाब ना छू के कुछ और छूते, तो ये कहीं ना कहीं एक मेरे नज़र से तो बलात्कार है। मेरे दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये बलात्कार की श्रेणी भैया में से आता बात करते हैं। भैया, इन्होंने जिस तरीके से अपनी राय रखी है, तो आप किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं? नमस्कार, मेरा नाम अंकित पाल है। इनकलाब जिंदाबाद। मैं अपनी बात रखना चाहता हूं कि मैं लोगों का नहीं जानता हूं कैसा क्या है, पर अगर हमारी बेटी या हमारी बहू या हमारी वाइफ स्वयं अगर वहाँ घूंघट करके जाती तो क्या आप घूंघट उतार के देखते? अगर आप लोग घूंघट उतार के देखना चाहते हैं कि अंदर क्या है, कौन है, पहली बात तो आप सीएम हैं, ठीक है ना। आपको एक इतनी मर्यादा में रहना चाहिए कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसको पहले समझिए कि कौन किस नेचर का है। पहली बात, हिंदू जो है और जो मुस्लिम है, बीजेपी की जो छवि है वो हिंदुत्ववादी है, ठीक है ना। अगर मुस्लिम लेडीज आई है तो आपका जो काम है वहाँ पे वो आप अपना काम करिए, ना कि किसी का आप बुरखा या घूंघट उतार के देखेंगे कि अंदर कौन है। अगर हमारी वहाँ पे वाइफ होती तो आप समझ सकते हैं कि हमको कितना बुरा लगता। अब उनके जो पक्ष के लोग हैं उनको कितना बुरा लग रहा होगा कि हिजाब, मोहम्मडन्स में ऐसा होता है, हिजाब उनकी एक तरीके से लेडीज़ में एक उनकी मर्यादा होती है, जैसे हम लोग यहाँ साड़ी सलवार सूट ऐसी मर्यादा होती है। अब आप उसको निकाल के अगर उसको टच भी कर रहे हैं तो ये बहुत निंदनीय है। मुझे नहीं लगता ये एकदम सही है। और सीएम होने के हिसाब से उनको तो आपने बोला आपकी बहू बेटी किसी की भी हो, लेकिन ये गलत है। लेकिन एक क्वेश्चन ये करना चाहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के संजय निषाद जी हैं बीजेपी में, उन्होंने कहा है, मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि ये कुछ गलत नहीं हुआ। अगर चेहरे की जगह पे और कहीं हाथ लगा देते तो क्या हो जाता। मतलब उसको बढ़ावा दे रहे हैं। इसको लेकर के आप, मुख्यमंत्री जी ने जो किया वो किया, लेकिन उस चीज़ को वो बढ़ावा दे रहे हैं, उस चीज़ को आप क्या कहेंगे? बीजेपी में ऐसे लोग कहाँ से आते हैं? देखिए, पहले भी बीजेपी में ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने महिलाओं की काफ़ी इज्जत उछाली है, ठीक है ना। कुछ नेता तो ऐसे थे जिनके पास इतनी वीडियोस एमएमएस सब था, ठीक है। आप भी उनका नाम जानते होंगे, मैं नाम नहीं लूँगा। और रही बात ये कि कहीं और टच कर लेते तो आप कहीं और टच करके तो देखते, आपको पता चल जाता क्या होता, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश की राजनीति अलग है, बिहार की अलग है, पर ये जो मान सम्मान की बातें होती है हर जगह वैलिड रहती हैं, ठीक है ना। अगर वो कहीं और छूते तो उनका उन्हें परिणाम निश्चित मिलता। और चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी हो ना, तो वो अपनी बहन बेटियों का कोई भी इज्जत उछालने वाली ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करता है। उत्तर प्रदेश का तो कल्चर और भी अलग है। उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों के लिए आदमी जान न्यौछावर करता है, ठीक है ना। राखी तो हिंदुओं में होती है, अगर किसी का भाई अगर ये चीज़ें देखता, ठीक है ना, तो पहली बात तो कोई भी ऐसा सहन नहीं करता, ठीक है। और जो इन्होंने किया है ये बहुत ही निंदनीय है। और रही बात इनके नेताओं की, तो ये तो आधे ज़्यादा भ्रष्ट है ही हैं, ठीक है ना। और रही बात इनके जो आके स्टेज पे कुछ भी बोल देते हैं, कैसी भी हरकतें करते हैं, तो इनको पता है कि बीजेपी में आधे ज़्यादा इतने बूढ़े नेता हो गए जिनका दिमाग गया सटिया, ठीक है। ये अपनी पुरानी राजनीति धंधा पेलते हैं कि यही नीतियाँ रहती हैं कि अपने हिसाब से चलते हैं, कोई सामाजिक स्तर नहीं, कोई कुछ नहीं, जो मन में आया बोल दिया, जो मन में आया करेंगे। ये इनके बाप का घर नहीं, ये जनता इन्हें डिसाइड करती है, ठीक है ना। तो जनता के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर जनता को अगर आप इज्जत नहीं दोगे तो कल को आपके भी लिए इंसान बुरा बोलेगा और आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आपने ये कार्य किया है तो आप इसके लिए निश्चित तौर पे आप इसके लिए तैयार रहिए कि आपके साथ क्या परिणाम होगा। आप
जो भी आपके अगला वोट है वो आपको उसके हिसाब से ही मिलेगा जो आप काम करेंगे। भैया एक चीज़ और है, जिस तरीके से एक मुस्लिम महिला के साथ ये हुआ, अगर उसी जगह पे घूंघट डाल के एक हिंदू बहू जाती तो उनके साथ भी ये करते? बिल्कुल करते, इनका दिमाग सटिया गया इसलिए ये करते। इनको ये जनगण मन में ऐसे खड़े हो जाते हैं, दूसरों को ऐसे ऐसे करते हैं, ये इनकी क्या हरकतें हैं? इनका दिमाग सटिया गया है, पता नहीं क्या चल रहा है। मुझे तो लगता है कि बिहार में दारू बैन है, पर इनकी हरकतें देख के नहीं लगता है कि दारू बैन है। अच्छा, बीजेपी में ऐसे लोग निकाले क्यों नहीं जाते हैं? शायद वोट बैंक के चक्कर में। भैया क्यों नहीं निकाले जाते हैं? देखिए ऐसा है, यहाँ पे मैं इतना जानता हूँ कि बीजेपी में जिस तरह के लोग हैं, ये सबसे पहले तो एक मनुवादी सोच के साथ आते हैं। बिल्कुल। इनकी एक किताब है मनुस्मृति, उसमें यहाँ तक लिखा हुआ है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मतलब जहाँ जिस जगह जिस घर में स्त्री या नारी की पूजा की जाती है वहाँ देवता रहते हैं, निवास करते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर इस तरह की मानसिकता देखने को मिल रही है, अगर इसके बाद में इस तरह का इनका चरित्र देखने को मिलता है, ये नैतिकता है इनकी, ये इनकी नैतिकता है, इसे इनकी अनैतिकता नहीं कहेंगे, क्योंकि ये इसी को ही लेके चल रहे हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल। इसी नैतिकता को ढोके चल रहे हैं। स्त्री हो पराई है, उनके लिए वो दूसरे मजहब से आती हैं। अगर यहाँ पे आपने जब अभी बोला भैया से कि वो अगर एक हिंदू कोई बहू होती, किसी की वाइफ होती, किसी की पत्नी होती, हिंदू होती तो शायद वो नहीं करते। मैं मानता हूँ इस चीज़ को, मैं समझ पा रहा हूँ कि वो हिंदू होती तो वो नहीं करते, या उससे बोल सकते थे कि बेटा आपका मतलब है मुस्लिम होने की वजह से ये किया बिल्कुल। मैं यहाँ पे इस चीज़ को पूरी तरह से कहूँगा, मैं इस चीज़ को हेडिंग के तौर पे कह दूंगा कि वो मुस्लिम महिला के साथ में इस तरह की बदतमीजी हुई है। अगर यहाँ पे अगर कोई हिंदू स्त्री होती तो किसी वो की आदत होती है तो किसी के साथ कर सकते हैं ना, वो मुस्लिम और हिंदू मतलब अलग डिफरेंट नहीं हो सकता है। ये इनका जो एक वोट बैंक बनता है ना, बीजेपी का एक वोट बैंक बनता है, हिंदू मुस्लिम करके, इन्हीं के नाम से ही पूरी की पूरी सरकार बनी बैठी हुई है। और मुस्लिमों को जितना नीचा दिखाना है, जितना नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा इनका काम है। ये इस चीज़ को लेके चलते हैं कि हमें किस तरह से अपना वोट बनाना है और उसमें मुस्लिम्स को कहाँ तक हमें नीचे दिखाना है, उनके साथ में कितनी बर्बरता कर देनी है, किस तरह की उनके मतलब सम्मान के साथ में भी खिलवाड़ करना है, उनकी जो इस संस्कृति है उसके साथ में भी। तो कहीं ना कहीं वो इसीलिए होती हैं चीज़ें, तभी की जा सकती हैं ऐसे। लास्ट में आपसे सिर्फ एक ही शब्द पूछेंगे, क्या होना चाहिए मुख्यमंत्री जी के साथ? देखिए, मुख्यमंत्री के लिए कानून को यहाँ पे देखना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए इस चीज़ को, भारत के राष्ट्रपति को इस चीज़ को देख संज्ञान में लेके इस पर कार्रवाई करवानी चाहिए। अगर मैं होता इस जगह पे तो कहीं ना कहीं शायद अब तक इस देश का पूरा का पूरा समाज मेरे खिलाफ खड़ा हो गया होता और कहीं ना कहीं मुझे जेल फांसी तक जाने की नौबत आ चुकी होती। ये क्या कहोगे लास्ट टाइम? बिल्कुल सही है कि कार्रवाई होनी चाहिए और अच्छी खासी कार्रवाई होनी चाहिए। जो इन्होंने हरकतें की है, अगर इनके नेता भौरा गए हैं, इनका दिमाग खराब हो गया है, तो नेता चेंज करवाएं। जरूरी नहीं है कि एक पुराने इंजन को घसीटते हुए चले। वोट बैंक कार्रवाई हो और आगे से अगर ये कोई भी ऐसी हरकतें करे तो इन्हें 10 बार इनके दिमाग में ये ख्याल आए कि हमने किया क्या है और हम क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं। बिल्कुल, ये दो भाई हैं, इन दो भाइयों ने अपनी राय रखी है। आज के युवा की सोच ये है, लेकिन आज के जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो एक सम्मानित पद पे बैठे हुए हैं, उनके ये विचार हैं। उनके विचारों को देख करके ऐसा लगता है कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। सबसे पहले तो आपको बता दें, सबसे ज़्यादा बीजेपी में ऐसे नेताओं की एंट्री आखिर क्यों की जाती है, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सड़कों पर, पार्टियों में, हर जगह अभद्रता ही फैलाई जाती है। ऐसे नेताओं को क्यों यहाँ पे रखा जाता है, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। और आपको बता दें, अगर कोई नेता हरकत करता है तो दूसरा नेता जो है सपोर्ट करने के लिए बहुत जल्दी आ जाता है। उसके बाद में एक न्यूज़ चैनल के हिसाब से पता लगा है, आज मैंने लिखा हुआ देखा था, वहाँ पे लिखा है कि कोई भी हरकत नहीं हुई और सीएम नीतीश कोई भी माफ़ी नहीं मांगेंगे, क्योंकि बीजेपी पार्टी का कहना है उन्होंने कोई भी गलती नहीं की है। इस चीज़ को लेकर के आप किस तरीके से देखते हैं, एक बार कमेंट में आप लोग जरूर बताना। और इन भाइयों की बातें कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताना। अगर अच्छी लगी हो तो फिर इन भाइयों को लेकर के आएंगे। इसी के साथ फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।